नमस्कार, आप देख रहे पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। केंद्र की बीजेपी सरकार ने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए राजद्रोह कानून को बदल दिया है। अब शासन प्रशासन की अवमानना सर्वोपरि न रहकर राष्ट्र विरोध की अवमानना सर्वोपरि कर दी गई है। देश में दिन ब दिन बढ़ती राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया, क्योंकि वसुदैव कुटुंबकम होने की वजह से हमारे देश में राष्ट्र विरोधी ताकतें कब पैर पसार लेती है, इस साजिश की भनक तो कई बार सुरक्षा एजेंसियों तक भी नहीं लग पाती है। पर इस पर एनआईए ने मुंबई को दहलने से पहले ही बचा लिया है। महाराष्ट्र के एक गांव को आजाद मुल्क बनाकर बैठे आईएसआई के 15 आरोपियों को धर दबोचा गया है। दरअसल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में एक गांव है, बोरीवली पटखा, जो कोंकण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस गांव में बीते 9 दिसंबर 2023 को पुलिस और एनआईए के 500 जांच अधिकारी ने अचानक छापा मारा। गांव को आईएसआईएस का मॉड्यूल सेंटर बनाकर बैठे आतंकवादियों में अफरा तफरी मच गई। संयुक्त ऑपरेशन में पुलिस और एनआईए के अधिकारियों ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली। गांव भर से कई बंदूकें, तलवारें, 51 फिलिस्तीनी हमास के झंडे, जलाने के लिए रखे गए इजराइल के झंडे, 68 लाख रुपए कैश, 38 मोबाइल फोन, 3 हार्ड डिस्क और 40 से ज्यादा ड्रोन बरामद हुए हैं। इस दौरान एनआईए ने आईएसआईएस के 15 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनमें आईएसआईएस का मोस्ट वांटेड आतंकवादी साकिब नाचन भी शामिल है। एनआईए ने आईएसआईएस के इस सबसे बड़े टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बताया कि आईएसआईएस इस टेरर नेटवर्क के जरिए मुंबई पर अब तक के सबसे बड़े हमले की योजना बना रहा था और इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था मास्टरमाइंड साकिब नाचन। साकिब नाचन ये सब पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर कर रहा था। सोचिए, अगर 40 ड्रोनों से एक साथ मुंबई पर हमला किया जाता तो मुंबई का क्या हश्र होता। सिनेमा जगत में चारों तरफ तबाही का खौफनाक मंजर नजर आता। मुंबई से महज 50 किलोमीटर दूर इस बोरीवली पटखा गांव को इन आतंकवादियों ने मुस्लिम बहुल बना दिया। गांव का नाम बदलकर रखा अल शाम, जिसका मतलब होता है खलीफा का शासन और एक आजाद मुल्क जैसे ग्रेटर सीरिया। फांसीवादी शरिया विचारधारा के प्रति निष्ठा रखने वाले आईएसआईएस के आतंकवादियों ने अपनी मर्जी से इस क्षेत्र को आईएसआई की आजाद राजधानी घोषित कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देश में आईएसआईएस के इस सबसे बड़े टेरर नेटवर्क को संचालित करने वाला भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी साकिब नाचन है कौन। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार साकिब नाचन कौन है। साकिब नाचन आईएसआईएस का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, आईईडी बनाने में एक्सपर्ट, आपराधिक गतिविधियों से पुराना नाता। पूर्व सीमी सदस्य और इंडियन मुजाहिदीन का करीबी सहयोगी। 2002 और 2003 में मुंबई सेंट्रल, विले पार्ले और मुलुंड स्टेशनों पर हुए 3 बम विस्फोटों का दोषी। अवैध हथियार रखने के जुर्म में पोटा के तहत 2 बार 10-10 साल की सजा काटी। साकिब नाचन जैसा आईएसआई का मोस्ट वांटेड आतंकवादी 2 बार 10-10 साल की सजा काटकर बाहर आ गया और फिर से मुंबई को दहलाने की साजिश रचता है। ये हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। एनआईए वक्त रहते साकिब नाचन और पाकिस्तान में बैठे उसके आईएसआईएस के आकाओं के खतरनाक मंसूबों पर पानी फेरती है, लेकिन हमारे देश के नेताओं को एनआईए की ये तत्परता और कड़ी मशक्कत नहीं दिखती है। उनको बस कट्टर राजनीति को चरम सीमा पर पहुंचाकर एक विशेष वर्ग के वोट बैंक को साधने से मतलब है।
सुनिए मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अबू आसिम आजमी साहब महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर किस तरह गिरफ्तार किए गए आईएसआई के 15 संदिग्धों के प्रति अपना दर्द बयां कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री साहब यहाँ बैठे हैं, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब बैठे हैं। मैं थोड़ा सा उनका ध्यान इधर चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा फडणवीस साहब का ध्यान इधर चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। अध्यक्ष महोदय, नोंद घेतली ताई। जो लोग भी देश में क्रिमिनल हैं, मोहित नहीं, आप बोलिए। अरे आप बोलिए, आजमी साहब आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अशा प्रकारे डिस्टर्ब करणं योग्य नाही, खाली बसा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 1 मिनट के लिए बसा बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अरे रुको ना, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 1 मिनट के लिए आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब का ध्यान इधर चाहता हूं। आप थोड़ा अध्यक्ष महोदय, जो लोग भी देश में आतंकवाद में सम्मिलित हैं, जो लोग भी क्रिमिनल हैं, जो लोग भी गलत है, उन पे कार्रवाई सख्त होना चाहिए, इसमें कोई एतराज नहीं। अध्यक्ष महोदय, आशीष शेलार जी, खाली बसून बोलू नका। अध्यक्ष महोदय, अभी 9 तारीख को, परसों 9 तारीख को सुबह सुबह थाना जिले में पड़गा में 500 से ज्यादा पुलिस वाले, एनआईए के ऑफिसर्स जो हैं देश के कोने कोने से वहां आए और अध्यक्ष महोदय ना कोई सम्मन दिया, ना कोई वारंट दिया, और उसके बाद घरों में घुस गए। अध्यक्ष महोदय, घरों का सामान तहस नहस कर दिया। जो घरों में अध्यक्ष महोदय, जो घरों में अध्यक्ष में चुप रहो। ठीक है अध्यक्ष महोदय, खाली बसा। मेरा ये कहना है कि राम सातपुते जी खाली बसा। अगर वो सागर साहब जागेवर बसा, सागर साहब जागेवर बसा। अध्यक्ष महोदय, उनको वारंट देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 15 लोगों को उठाकर ले गए, घर वालों को कुछ नहीं बताया, जो पैसे घर में से लेके चले गए। अध्यक्ष महोदय, चला कौन पुढे? जब घर वाले गए मुंबई एनआईए ऑफिस में तो वहां भी वो लोग मौजूद नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, जिसके बाद अबू आसिम आजमी के इस बयान पर महाराष्ट्र विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। अबू आसिम आजमी साहब का कहना है कि एनआईए ने बगैर इंफॉर्मेशन दिए पूरे गांव पर छापा मार दिया और ग्रामीणों को उठा ले गई। सपा के दिग्गज अखिलेश यादव के करीबी अबू आसिम आजमी साहब से ये पूछा जाना चाहिए कि जहां आईएसआईएस का मोस्ट वांटेड आतंकवादी साकिब नाचन देश और मुंबई को दहलाने की साजिश रच रहा हो, वहां क्या खत लिखकर जाया जा सकता है? इंफॉर्मेशन देने के बाद एनआईए के हाथ कुछ लगेगा नहीं। बगैर बताए एनआईए गई है, तभी साकिब नाचन जैसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी को पकड़ पाई है। साकिब नाचन अभी भी एनआईए की गिरफ्त में है, पर क्या वो फिर छूट जाएगा? ये हमारे देश के न्यायिक तंत्र पर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वो 2 बार छोड़ा जा चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।